झारखंड पुलिस और कोबरा को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर। झारखंड पुलिस और कोबरा की 209 बटालियन ने सोमवार की सुबह नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। देर रात शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए नक्सलियों पर करोड़ों का इनाम घोषित था। सूत्रों के अनुसार ढेर किए गए नक्सलियों में एक पर 1 करोड़, दूसरे पर 25 लाख और तीसरे पर 10 लाख का इनाम था। तीनों कई आपराधिक घटनाओं में शामिल थे, जिनमें जवानों की हत्या से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या तक शामिल है। बता दें कि मारे गए नक्सलियों में प्रवेश उर्फ अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ अमन 1 करोड़ का इनामी, 30 आपराधिक कांड दर्ज है। दूसरा रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ शिबू मांझी 25 लाख का इनामी, 58 कांड दर्ज है। वहीं तीसरा नक्सली वीर सिंहगंज उर्फ खिलावन गंझू 10 लाख का इनामी, 36 कांड दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड पुलिस नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के सामने अब 2 ही विकल्प हैं, या तो आत्मसमर्पण करे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उत्तरी झारखंड को हमने नक्सल मुक्त कर दिया है। अब चाईबासा जैसे इलाकों में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। हमारे अधिकारी कल रात भर जो फील्ड में थे वो भी नहीं सोए ऑब्वियसली, और जो ऑपरेशन रूम में बैठ करके 1-1 मिनट की मॉनिटरिंग करे थे वो भी रात भर नहीं सोए जगह है। और उनका दिल धड़कता रहा कि हमारे जवान कोई घायल ना हो जाए, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे ऊपर में इतनी रहमत बख्शी है कि कम से कम हमारा कोई जवान सीरियसली घायल नहीं हुआ। 2 अफसर हमारे घायल हैं, 2 जवान, लेकिन एवरीबॉडी इज आउट ऑफ डेंजर। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा था सर, अगर बड़ी बात की जाए तो? लेकिन बताया गिरिडीह जेल कांड में इन लोग इन्वॉल्व थे। हमारे जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री बाबूलाल जी, उनके पुत्र की हत्या में इन्वॉल्व है, और 10 जवान इन्होंने जमुई में हत्या किया। इन्होंने दर्जनों जवान पुलिस कर्मियों का, लगता है कि पुलिस 183 राइफल लूटी है इन्होंने। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं देखा जाए सर, पिछले कुछ समय से झारखंड पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रहा है। हमारी टीम इतनी तगड़ी है, हमारे अफसरों में इतना जोश है। हर एनकाउंटर के बाद बोलता है जी दिल मांगे मोर। ये तो इनका वो अप्रोच है। लास्ट 6 मंथ में कोई अराउंड सर कितने एनकाउंटर किए? 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 लोगों को मार गिरा है। ये सिर्फ नक्सली हैं, इसके अलावा अपराधी अलग है। राज्य का टॉप अपराधी अमन साहब भी इसी प्रकार से पुलिस को चैलेंज किया तो मारा गया पलामू में। सर, आज की कार्रवाई के बाद क्या लगता है कि जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम झारखंड पुलिस चला रही है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी? वो सरेंडर हो रहा है, लातेहार में सरेंडर हुआ है। अभी आप आईजी साहब हमारे गए हुए थे, हमारे आईजी गए हुए थे, लातेहार में सरेंडर हुआ है। मेरे को लगता है चाईबासा में सरेंडर हुआ है। अभी देखिए वहां पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। आप देख लीजिए 29 लोग मारे गए 8 महीने में, और 29 इतना बड़ा संख्या झारखंड में पिछले 25 साल में कभी नहीं हुआ है। 1 साल में 29 लोगों, अभी साल में जबकि अभी 3 महीने बाकी है। 1 साल में 29 लोगों की किलिंग पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में। तो फेक एनकाउंटर नहीं है, पकड़ की गोली नहीं मारी है, सब आमने सामने का एनकाउंटर है। जिससे हमारे जवान घायल भी हुए, हमारे जवान की जाने भी गई है, और हमारे जवान इंजर्ड भी हुए। इस एनकाउंटर में सीआरपी के 2 जवान इंजर्ड हुए हैं। माना जाए कि नक्सली खत्म हो चुके हैं कंप्लीटली इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र से खत्म हो गए। चाईबासा के सरेंडर क्षेत्र में जरूर कुछ नक्सली बचे हुए हैं, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है। आज की तारीख में हमें पता है एक नक्सली कहाँ पर है। इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो? सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। क्योंकि हम जानते, आप सोचो जहां पर वो जाता है वहीं पर हमारी टीम पहुंच जाती है। कैसे हो रहा है? हमारे पास परफेक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे सैटेलाइट पूरे
दुनिया को देखती है वैसे हमको हमारी सैटेलाइट जो वो एक एक नक्सली को देख रही है, उसका एक एक मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। ये सीधा और स्पष्ट मैसेज है सर। 21 अप्रैल को भी 1 करोड़ का इनामी जो नक्सली थे बोकारो में मारे गए थे, और आज ये तो सीधा है कि आत्मसमर्पण करिए, नहीं तो जेल जाए, नहीं तो ऊपर जाइए, डायरेक्ट ये मैसेज है। बस यही मैसेज।